दोस्तों मैं प्रदीप संधू। भाइयों आज हम लोग हैं गांव हसनगढ़ में और यहाँ पर भाई पंचायत थी। तो मेरे साथ हैं जोगिंदर नैन जी जो काशी राम के सुपुत्र हैं, जो किसान आंदोलन को लेकर आइए इनसे बातचीत करते हैं। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। प्रधान जी, जो आंदोलन है जैसे पंजाब से स्टार्ट होकर दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पे और उसके बाद अब जैसे गांव में भी पंचायत होने लगी है, आज हसनगढ़ में पंचायत हुई है, तो इसको लेकर क्या कहोगे आप? आंदोलन का प्रसार हो गया है? नहीं, आंदोलन पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है जी। खास करके हरियाणा पंजाब के अंदर बिल्कुल घर घर तक गांव तक ये आप देख ही रही हैं। 8-7 साल के बच्चे से लेकर के 90 साल की बुजुर्ग माताएं बहनें बिल्कुल यहाँ गांव के बजाय भी बॉर्डरों के ऊपर डटे हुई हैं। इस आंदोलन का पहले पंजाब के किसान साथियों के द्वारा शुरू किया गया था। 26, 27 और 28 नवंबर को पूरे हरियाणा प्रदेश के द्वारा किसानों के द्वारा दिल्ली पर चढ़ाई करना शुरू कर दी थी। आज ये आंदोलन 90 दिन या 100 दिन पूरे करने के बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अब कल से हमारे आप देख ही रहे साथी, बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए संयुक्त मोर्चा की तरफ से पूरी टीम गई हुई है। वहाँ पर उनका बहुत भव्य स्वागत हो रहा है। हर घर में, हर गांव में जाकर के प्रचार करेंगे। इस आंदोलन को विकसित करने का संयुक्त मोर्चा की तरफ से जो काल दी गई है उसका हर घर में, गाँव में प्रचार करने का जो हमारा काम है, जो आने वाले प्रोग्राम है, इसमें हमारे 15 तारीख का प्रोग्राम है, 18 तारीख का प्रोग्राम है, 23 तारीख को शहीद आजम भगत सिंह का शहादत दिवस है। उसके ऊपर पूरे देश का नौजवान किसान इस शहादत दिवस को दिल्ली के सभी बॉर्डरों के अलावा पूरे देश के जितने हमारे धरने प्रदर्शन चले हुए हैं सभी पर बड़ी बखूबी से उसको मनाने का काम करेगा। उसके बाद 26 तारीख को इस किसान आंदोलन को 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। उस 4 महीने पूरे होने पर पूरे देश के अंदर संयुक्त मोर्चा की तरफ से एक काल दी गई है कि पूरा देश रेलवे, बस, जो भी हमारा जैसे पूर्ण भारत बंद है, कोई भी, यहाँ तक भी हम तो ये कहना चाहेंगे कि हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज़ भी ना उड़ने दें। सभी दुकानदार भाइयों से अपील करेंगे, सभी कर्मचारियों से अपील करेंगे कि वो इस किसान आंदोलन में पूरा सहयोग दें। जो हमारा इस सारे जन का आंदोलन ये बन चुका है। जन से इस आंदोलन में सफल बनाने के लिए भारत बंद का जो 26 तारीख का, उसमें सभी से पुनः अपील करता हूं कि मैं खास करके हरियाणा से संबंध रखता हूं, हरियाणा वासियों से इस भारत बंद में जो पहले जितना भी सहयोग दिया गया है उससे भी ज़्यादा सहयोग करें। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। और जैसे विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वो ओहदे मुँह गिरा है, तो किसानों ने उसको किस तरह से लिया है? किसानों की पहली बार आज़ादी के बाद इस विधानसभा के अंदर जितने भी हमारे विधायक हैं सभी से एक अपील की गई थी कि किसान के पक्ष में वोट दें। इस 55 विधायकों की इस अविश्वास प्रस्ताव में परख हो गई है कि ये किसान के बिल्कुल विरोधी हैं, सरकार के पक्ष में हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर 55 विधायकों को अब किसी भी गांव में अकेला किसान नहीं, पूरा सामूहिक गांव के द्वारा बहिष्कार किया गया है कि इन विधायकों को, इन जेजेपी के जो निर्दलीय विधायक हैं, एमपीज, एमएलएज हैं बीजेपी के, उन किसी को गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। जब इस पूरे किसान के अलावा जो जन का आंदोलन है, 3 काले कानून हैं, इनमें अकेला किसान नहीं मरता है, सभी मजदूर साथी सबसे पहले मरेंगे। जो 2 रुपये किलो अनाज इनको मिल रहा था वो आने वाले समय में कॉरपोरेट घरानों को, जो बिजनेसमैन को दिया जाएगा, वो अपना हिसाब से ही इनको 2 रुपये किलो अनाज नहीं मिलेगा। सबसे ज़्यादा मार पड़ने वाली है वो मेरे किसान के अलावा मजदूर भाइयों को, ये सबसे पहले मरेंगे। इनका ये आंदोलन अब किसान का नहीं रहा, ये आंदोलन कॉरपोरेट घरानों के द्वारा जो तिजोरी के अंदर रोटी को कैद करने का काम किया जा रहा है। ये लड़ाई अब नंगे और लंगोटी वाले की हो गई है। नंगे को लंगोटी वाले से लड़ाया जा रहा है। लंगोटी वाला भी कोई धनी नहीं है, उसके ये लड़ाई जा रहा है, उसको बुड़की है देने का जो काम कर रहे हैं। तंजूरी के अंदर अडानी अंबानी के द्वारा जो पूरे देश का अनाज है वो सीएलओ के अंदर बंद करने का जो काम किया जा रहा है, उसके खिलाफ लड़ाई है। ये पूरे देश के जन को अब समझ में आ चुकी है कि ये आने वाला समय में ये मोदी सरकार के द्वारा, केंद्र की सरकार के द्वारा ये जो रोटी की है इसको कैद में करने का जो सरकार प्रयास कर रही है, कुछ घरानों को इसकी रोटी की चाबी देने का काम कर रही है। ये उस वर्ग के साथ लड़ाई है, कमेरे और लुटेरे की लड़ाई है। कमेरा
वर्ग अब इकट्ठा होना शुरू हो गया है। ये धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैल रहा है और ये अब किसान देश का उत्साहित है, अपने फसल का कार्य भी कर रहा है और दिल्ली के बॉर्डरों पर भी ज्यों का त्यों बना हुआ है। लगातार पिछले हमारी 8 तारीख को पूरे देश की अंदर महिला दिवस मनाया गया था। हमें खुशी है, फ़ख्र है और गर्व भी है कि हमारी मातृशक्ति ने वहाँ लाखों लाखों की संख्या में बॉर्डरों के ऊपर जा कर के जो अपने किसान समर्थन के पक्ष में खड़े होने का काम किया है, उससे पूरी केंद्र की सरकार अब हिल चुकी है। वो हरियाणा की सरकार है जो मौका की वो डगमगा चुकी है। हरियाणा के जो 55 विधायकों ने, चाहे वो किसान के विरोध में बेशक खड़े रहे, लेकिन उनके अंदर, दिल के अंदर अब दर्द है। उनके अंदर भी अब ये भय हो चुका है कि वो मुख्यमंत्री से, डिप्टी सीएम साहब से ये कहते हैं कि हम किस मुंह से जाकर के गांव में घुसें, उनको क्या जवाब दें। उनके पास कोई अब जवाब नहीं है। वो किसी भी गांव के अंदर अब शादी विवाह का प्रोग्राम हो या जो राजनीतिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के प्रोग्राम हो, वो किसी के अंदर वो नहीं घुस सकते। लोग उनका पूरे डट कर विरोध कर रहे हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, उनसे उन क्वेश्चनों का कोई जवाब नहीं है। मैं आप मीडिया के माध्यम से भी हरियाणा के जो डिप्टी सीएम हैं, सीएम साहब से, कृषि मंत्री से हमने यही जवाब पूछना चाहते हैं कि आप लोग किसान के साथ हैं या कुर्सी के साथ हैं। हरियाणा का जो डिप्टी सीएम है, हम किसान साथियों के द्वारा 6 अक्टूबर से उसके मकान का घेराव किया हुआ है। वहाँ हमने उनसे एक ही क्वेश्चन किया था कि आपको कुर्सी प्यारी या किसान प्यारा, लेकिन उनसे आज तक उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं बन पड़ा। उन्हें किसान से कोई लेना देना नहीं है। जब वोट आते हैं उस समय किसान किसान और किसान कहते हैं। किसान मजदूर के अलावा उनके मुख में कोई शब्द नहीं निकलता। ये मेरा भोला भाला वर्ग किसान वर्ग है जो उनके बहकावे में जल दिया जाता है और उनको वोट दे करके जिताने का काम करता है। जब उनके पिछवाड़े पर कुर्सी लग जाती है तो इस भोले भाले किसान को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ नहीं समझता। उसको राजनीतिक इच्छाएं और बढ़ जाती हैं। मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक की वो इच्छाएं पाल लेता है। इस किसान के प्रति उनकी कोई मनसा नहीं है, ना ही आज है, ना ही पहले दिन चाहिए। राजनीतिक पार्टियां कोई सी भी रही हो, उन्होंने किसी पार्टी के अंदर भी इस किसान वर्ग के लिए कभी सहानुभूति ना जागी, ना थी, ना है। और मैं ये भी कह देना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री कहता था कि MSP है, थी और रहेगी। हम कहते हैं कि ये MSP की तो कोई बात नहीं है। MSP ना पहले थी ना अब है। अब हमारे जो गेहूं का सीज़न है या हमारे पीछे चावल का सीज़न था, जीरी का सीज़न था, हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर भी जो MSP थी उससे 800-900 रुपये नीचे खरीदी गई है फसल। चाहे सरसों की फसल हो, हर फसल पर कहने को MSP है, लेकिन किसी भी फसल के ऊपर माउसर के बहाने से या क्वालिटी के नाम को लेकर के उन फसलों का कम दामों पर खरीदी जाती है और वो जब किसान के घर से व्यापारी के पास पहुंच जाती है तो उस पर ये फार्म भर दिया जाता है और वो व्यापारी उससे पूर्ण रूप से सरकार से उसका MSP रेट के ऊपर जो पर्चा करता है वो कमाई होती है। किसान को तो 6 महीने के अंदर भी वो कमाई नहीं हो पाती, लेकिन जो व्यापारी के जाने के बाद वो एक दिन के अंदर ही वो 700, 800, 1000 रुपये क्विंटल तक का भी एक दिन में कमाई कर लेता है। जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद किसान साहब। ओके दोस्तों, ये थे हमारे साथ जोगिंदर नैन जी जो श्री घासीराम के सुपुत्र हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।